हेलो फ्रेंड्स, आई एम टीजे एंड वेलकम बैक टू टीजे ईट्स। तो आज मैं आई हूँ मुलुंड में बिकॉज आई फाउंड आउट कि यहाँ पे एक नई प्लेस ओपन हुई है कॉल्ड ट्राइब्स। एंड यहाँ पे आपको स्ट्रीट फ्लेवर्स मिलेंगे, यानी कि स्ट्रीट स्टॉल्स पे जो भी पानी पूरी, सेव पूरी, स्नैक्स होते हैं वो सारे आपको यहाँ पे मिलेंगे, लेकिन इन अ मोर हाइजीनिक कंडीशन। सो गाइज, आई नो पिछले एक हफ्ते से चैनल पे वीडियो नहीं आई है, दैट वाज बिकॉज आई वाज डाउन विद डेंगू, बट नाउ आई एम फाइन। एंड एक ही चीज़ सबको बोलूँगी कि अपने हेल्थ का ख्याल रखिए, अपने इम्यूनिटी का ध्यान रखिए बाय ईटिंग रियली हेल्दी फूड, बिकॉज ये वायरल फीवर, फिर डेंगू, टाइफॉइड बहुत ज़्यादा फैल रहा है, राइट। सो कमिंग बैक, तो उसी प्लेस पे मैं आज आई हूँ। दिस प्लेस इज़ लोकेटेड इनसाइड कालिदास स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जो बहुत बड़ी एक लैंडमार्क है मुलुंड में। और यहाँ अंदर आने के बाद यू विल गेट स्पेस टू पार्क योर कार और बाइक, वॉट एवर इट इज़। अंदर आके आपको थोड़ा चलना पड़ेगा, एग्जैक्ट एड्रेस मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो वो मैप का लिंक ओपन करके यू विल स्ट्रेट अवे कम टू दिस प्लेस। सो लेट्स नॉट वेस्ट एनी टाइम, जल्दी जल्दी अंदर चलते हैं, कम ऑन। गाइस, बीइंग अ मुंबईकर, मिस्टर पाव इज़ वन ऑफ माई फेवरेट डिशेस। तो यहाँ पे जब मैंने देखा कि इनका मिस्टर बस 75 रुपीज़ में मिल रहा है, हमारी और एक डिश आ गई। हाँ, तो जब मुझे पता चला कि यहाँ पे मिस्टर पाव भी मिल रहा है, वो भी सिर्फ 75 रुपीज़ में, आई हैड टू ट्राई इट एंड जस्ट लुक एट द क्वान्टिटी एंड द क्वालिटी ऑफ इट। इतना बढ़िया लग रहा है ना, तो फटाफट टाइम वेस्ट बिना करे लेट्स टेक अ बाइट। तो फटाफट इन्होंने जो एक्स्ट्रा फरसान भी दिया है वो भी डालते हैं, ना काफ़ी है। थोड़ा कांदा डालेंगे एंड नींबू तो डालना ही है भाई। नाइस, आई वाज स्पून एज वेल, लेट्स मिक्स इट। और ये रहा इनका पाव जो मस्त बटर लगा के उन्होंने दिया है। इसका एक टुकड़ा तोड़ेंगे एंड लेट्स डिप इट। लुक एट इट यार, इतनी थिक ग्रेवी है ना, एकदम अब्सॉर्ब हो गई है पाव में। So good. वाव। तो मिसळ की बात करूँ तो स्पाइस लेवल वाइज दिस इज नाइस एंड स्पाइसी। एकदम ज़्यादा स्पाइसी भी नहीं है, जितनी होनी चाहिए उतनी स्पाइसी है। ये जो मिसळ की ग्रेवी है उसमें आपको सफ़ेद वटाना मिलेगा, इसमें मटकी भी आपको मिलेगी। तो ये दोनों जब आप खाते हो ना, ये दोनों आपको बहुत अच्छी फ्लेवर देंगे। इनका जो फरसान है वो भी बहुत नाइस एंड क्रंची है। एंड ओवरऑल दिस डिश इट्स वेरी वेरी सेटिस्फाइंग। आप यहाँ पे आके खाओगे ना, आपको एक सेटिस्फैक्शन मिलेगी कि आपने बहुत ही बढ़िया सी मिसळ पाव खाई। एंड ऊपर से इनका जो सीटिंग एरिया है वो भी इतना मस्त है, एकदम शांत है। यहाँ पे आसपास बहुत सारी ग्रीनरी है, तो ये ग्रीनरी के बीच में ये तीखा तीखा मिसळ पाव खा के बहुत ही मज़ा आ रहा है। आप यहाँ पे आओगे, डेफिनेटली इनका मिसळ पाव ट्राई करना। एंड आई विल ट्राई टू फिनिश दिस एंड जंप ऑन टू अवर नेक्स्ट डिश। सो दिस ओवर हियर इज़ दही भल्ला चाट। तो ये ऑप्शन मैंने जब यहाँ पे देखा, आई वॉज सरप्राइज कि ये भी यहाँ पे मिलता है। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट, तो इसलिए मैंने ऑर्डर किया। एंड यू कैन सी द कलर्स ऑफ ऑल द चटनीज एंड द प्लेटिंग, इट्स लुकिंग सो प्रिटी। दिस इज़ फॉर 65 रुपीज़। सो इसे भी फटाफट रिव्यू करते हैं। लुक एट दिस पीस ऑफ दही भल्ला, ओह माय गॉड। The texture is so good. तो दही भल्ले चाट के बारे में मैं ये बोलूँगी कि इनका जो ये दही भल्ला है ना, एकदम बहुत अच्छी तरीके से बनाया गया है। इट्स सो नाइस एंड सॉफ्ट, मतलब मुंह में जाते ही वो पिघल जा रहा है। एंड उसके अलावा उन्होंने जो दही यूज़ की है वो बिल्कुल भी खट्टी नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम चाट में कभी कभी जो दही डलती है वो खट्टी हो जाती है, तो खाने में मज़ा नहीं आता। लेकिन दिस दही इज़ नाइस एंड ये थोड़ा ठंडा है, थोड़ा ठंडा, तो ठंडेपन की वजह से ना खाने में और मज़ा आ रहा है। इन्होंने जो चटनीज़ यूज़ की है, पुदीने की चटनी और टैमरिंड की चटनी, वो भी बहुत अच्छे फ्लेवर्स दे रहे हैं।
एंड स्पाइस लेवल वाइज मैं ये बोलूँगी कि ये बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं है। इनफैक्ट दिस गोज अ बिट ऑन द स्वीटर साइड एंड एट द सेम टाइम इसके ऊपर जो भी उन्होंने सेव डाला है उसका भी क्रंचीनेस फील हो रहा है। तो आई थिंक ये और स्पाइसी भी हो सकता है, लेकिन ये जिस तरीके से इन्होंने बनाया है दिस इज ऑल्सो गुड टू ईट। अगर आप यहाँ पे आते हो और आपको दही भल्ला ये सब पसंद है तो डेफिनेटली आप ट्राई कर सकते हो। एंड दिस एंटायर डिश इज फॉर 65 रुपीज़। तो यस, मुझे थोड़ी प्राइजी लगी बट देन इट्स ओके बिकॉज आई थिंक मुझे यहाँ पे खा के एटमॉस्फेयर में बैठ के बहुत मज़ा आ रहा है, तो मेरे लिए इट्स फाइन। सो अभी ये मैं थोड़ा ट्राई करूँगी और खाने का, देन विल जंप ऑन टू अवर नेक्स्ट डिश। तो गाइज ये कच्ची दाबेली 25 रुपीज़ के लिए आई वॉज लाइक वेरी क्यूरियस टू ईट दिस एंड फटाफट इसे टेस्ट करते हैं। दिखने में तो एज आई टोल्ड यू बहुत ही सुंदर लग रही है, प्लेटिंग एंड द इंग्रेडिएंट्स दैट दे हैव यूज्ड, द कलर्स दे आर सो गुड। सो लेट्स टेक अ बाइट। दिस इज नाइस, यू नो गाइज, जैसे हम स्ट्रीट पे दाबेली खाते हैं इसके फ्लेवर्स बिल्कुल वैसे ही है। एंड और दूसरी बात करूँ तो उन्होंने जो ब्रेड है ना उसको भी बटर लगा के बहुत अच्छे तरीके से टोस्ट किया है। इसके अंदर का जो आलू का मसाला है इट्स नाइस, इट्स अ बिट स्वीट बट एट द सेम टाइम वो एक स्पाइस लेवल भी इसमें है, जो गरम मसाले की फ्लेवर है बहुत अच्छे से आ रही है। इसके अंदर उन्होंने पीनट्स भी डाले हैं तो खाते वक्त वो पीनट्स का एक क्रंच भी आ रहा है, साथ में सेब का क्रंच आ रहा है, जो पोमोग्रेनेट सीड्स है उसका स्वीटनेस आ रहा है। तो आई एम श्योर अगर आपको नॉर्मल दाबेली पसंद है आपको ये दाबेली भी पसंद आएगी। ज़्यादा इतना डिफरेंस नहीं है लेकिन वो स्ट्रीट का फ्लेवर इसमें है विच इज़ द बेस्ट पार्ट, बिकॉज नॉर्मली हम जब कैफ़ेज़ में ऐसी चीज़ें ट्राई करते हैं तो उसमें वो स्ट्रीट वाला फ्लेवर नहीं आता। बट दिस थिंग इज़ सो गुड एंड इट्स नाइस विद द प्राइसिंग ऑल्सो। 25 रुपीज़ इज़ टोटली फाइन। सो अब ये मैं साइड में रख के आई जंप ऑन टू माई फेवरेट वड़ा पाव, जो मैंने दो तरीके के ऑर्डर किए हैं। सो लेट्स रिव्यू द वड़ा पाव्स नाउ। सो गाइज मेरा तंदूरी वड़ा पाव यहाँ पे रेडी बैठा है। काफ़ी टाइम हो गया आके, मुझे कब से मन कर रहा था ये वड़ा पाव खाने का बिकॉज आई लव वड़ा पाव। तो वड़ा पाव में अगेन आपको मैंने बताया कि इसके ऊपर बहुत सारी चटनी डली हुई है एंड आई एम प्रीटी श्योर इसमें तंदूरी मसाला ही होगा। एंड वड़ा पाव की साइज़ ऑल्सो लुक्स प्रीटी डिसेंट, पाव में भी बटर लगा हुआ है। So let's take the first bite. So I'm pressing it together because it's like pretty big. So guys, जैसे ही मैंने फर्स्ट बाइट लिया आई फेल्ट कि पाव इज सॉफ्ट, वड़ा पाव भी मस्त सॉफ्ट है। उसके ऊपर जो उन्होंने चटनी डाली गई है वो जो चटनी है उसमें तंदूरी मसाले ऑब्वियसली डले हुए हैं एंड एट द सेम टाइम वो सरसों के तेल में बनी हुई है, बिकॉज सरसों की तेल की जो फ्लेवर होती है इट्स प्रीटी स्ट्रॉन्ग एंड आई लव ईटिंग फूड विच इज़ मेड इन सरसों का ऑयल, क्योंकि उसका वो फ्लेवर जो होता है ना बहुत ही अलग और बहुत ही यमी होता है। तो अगर आपने सरसों के तेल में बना हुआ कभी खाना खाया तो आपको पता चलेगा व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। तो ये जो चटनी है वो सरसों के तेल में बनी है बिकॉज उसमें बहुत अच्छी वो फ्लेवर आ रही है विच इज़ मेकिंग दिस वड़ा पाव अ बिट हॉट आफ्टर यू ईट इट। आप जब खाओगे तभी आपको वो हॉटनेस फील नहीं होगी, लेकिन वो सरसों के तेल की हॉटनेस खाने के बाद आपको मुंह में फील होगी। वड़ा पाव की साइज़ इज़ डिसेंट और उन्होंने चटनी डालने में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं की है। ढेर सारी चटनी भर भर के डाली, इतनी सारी कि ये पाव भी टूट गया बिकॉज ऑफ द मॉइस्चर फ्रॉम द चटनी एंड ऑल द फ्लेवर्स आर कमिंग टुगेदर रियली वेल। दिस वॉज वेरी यूनिक, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था इनका तंदूरी वड़ा पाव ऐसा होगा, बट इट्स प्रीटी गुड। हालांकि अगर इस वड़ा पाव को तंदूर में डाल के कुछ ऐसे करते तो और मज़ा आता, लेकिन दिस इज़ ऑल्सो वेरी नाइस फ्लेवर वाइज एंड प्राइसिंग वाइज ऑब्वियसली। So this over here is coriander chili vada pav again. This is for 35 rupees and you can look at the size. The size is pretty decent और इसके ऊपर भी ढेर सारी चटनी लगाई गई है which is obviously made of coriander और उसमें मुझे दिख रहा है कि गार्लिक के पीसेस भी है। तो फटाफट इसे प्रेस करके and let's take a bite. वाओ मस्त है बॉस ये। So guys तंदूरी वड़ा पाव तो अच्छा था, लेकिन पर्सनली मुझे कोरिएंडर चिली वड़ा पाव ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि कोरिएंडर इज़ वन ऑफ माई फेवरेट थिंग्स, गार्लिक इज़ वन ऑफ माई फेवरेट थिंग्स, चिलीज़ इज़ वन ऑफ माई फेवरेट थिंग्स। और उसकी चटनी बना के उन्होंने वड़ा पाव के अंदर इतनी भर भर के डाली है, आप जैसे ही बाइट लोगे यू विल बी एबल टू फील द फ्लेवर ऑफ दैट यू नो चटनी, जिसमें कोरिएंडर की फ्लेवर आएगी, फिर द बिट्स ऑफ गार्लिक जो अच्छे से फ्राई करके अंदर डाले गए हैं उसकी फ्लेवर एंड चिलीज़ का एकदम हल्का सा तीखापन। तो यार मतलब ये कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा लग रहा है टेस्ट में।
मुझे तंदूरी वड़ा पाव से ज़्यादा अच्छा लगा ये। एंड अगर आप यहाँ पे आते हो तो डेफिनेटली इनका कोरिएंडर चिली वड़ा पाव ज़रूर ट्राई कीजिए, सिर्फ 35 रुपीज़ में मिलेगा। इसके अलावा इनके पास शेज़वान वड़ा पाव, पाव भाजी वड़ा पाव, ऐसे सारे ऑप्शंस भी अवेलेबल है। लाइक इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल है एट रियली गुड प्राइसिंग कि मैं खुद कंफ्यूज हो गई कि मैं कितने डिशेस ऑर्डर करूँ। तो जितने मुझे लगे कि मैं खा सकती हूँ मैंने वो ऑर्डर किए, लेकिन आप यहाँ पे आओगे तो डेफिनेटली इनके अलग अलग वैरायटीज ज़रूर ट्राई कीजिए। द फ्लेवर्स आर ऑन पॉइंट एंड दिस स्टाइल ऑफ द चटनी एंड एवरीथिंग आर सो गुड। आई एब्सोल्युटली लव्ड इट। मतलब मुझे ये दोनों चटनियों की ज़रूरत भी नहीं पड़ी वड़ा पाव खाने में, इतना टेस्टी था ये दोनों वड़ा पाव। तो अभी वड़ा पाव तो रिव्यू करके हो गए, लेट्स जंप ऑन टू अवर समोसास। सो गाइस ये तंदूरी सोया चाप समोसे आप देख सकते हो, क्वाइट एक्सपेंसिव, 40 रुपीज़ का 1 पीस। आई पेड 80 रुपीज़ फॉर दीज 2 पीसेस। साइजिंग आप देख सकते हो थोड़ी छोटी है नॉर्मल समोसे से, सो आई एम बेटिंग ऑन द फ्लेवर। इसका फ्लेवर उतना तगड़ा होना चाहिए एंड द कोटिंग, द कवरिंग ऑफ दिस इज नाइस एंड क्रंची। आप देख सकते हो, oh ho, you can hear the crunch. I don't know if you can. I just wanted to show you what is inside. Oh ho, can you look at that? इसमें सोया चाप की सब्जी बना के डाली हुई है अंदर। You can see lot of onions, capsicum, सोया चाप के ये pieces and color wise also it's looking pretty tempting। फटाफट इसे टेस्ट करके देखते हैं कि कैसी टेस्ट है। मानना पड़ेगा इसकी फ्लेवर सच्चे में बहुत अच्छी है। सबसे पहले बात तो मेरे समोसे एकदम फ्रेशली बन के आते हैं, सो दे आर वेरी नाइस एंड गर्मा गर्म। इसके अंदर जो भी सोया चाप की सब्जी उन्होंने भर के डाली है, इट्स सो नाइस एंड गुड। इट्स मीडियम स्पाइसी, बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं है, लेकिन सोया चाप के पीसेस उन्होंने बहुत जेनरसली डाले हैं। साथ में अनियन अच्छे से फ्राई करके वो सब्जी में डाला हुआ है, कैप्सिकम इज देयर। सो ओवरऑल फ्लेवर्स आर रियली गुड एंड आई थिंक इवन तो इसकी साइज थोड़ी छोटी है, लेकिन द फ्लेवर्स आर रियली नाइस एंड द फ्रेशनेस ऑफ द समोसा इज रियली गुड। बिकॉज ये समोसा ऑर्डर करके ऑलमोस्ट 15 से 20 मिनट हुए होंगे, लेकिन अब तक ये ठंडे नहीं हुए, अभी भी ये उतने ही गर्म है। एंड द क्रंच ऑफ द आउटर लेयर इज ऑल्सो रियली गुड। तो आई थिंक अगर आप यहाँ पे आते हो तो इनके आप ये समोसे एक बार ट्राई कर सकते हो। इवन दो दे आर एक्सपेंसिव, यू विल लाइक इट बिकॉज दिस इज समथिंग रियली डिफरेंट। एंड समोसे में भी इनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन आई एम ग्लैड आई ट्राइड इट बिकॉज ये वन टाइम ट्राई करना तो बनता ही है। द फ्लेवर्स आर रियली यूनिक। सो यार मतलब ये इतनी टेस्टी डिशेस खा के मुझे बहुत मज़ा आया। अभी मैंने लास्टली चाय भी मंगाई है बिकॉज चाय पीने की मुझे तलब लगती रहती है, बिकॉज आई एम अ चाय लवर। सो लेट्स वेट फॉर अवर चाय टू अराइव। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट आई हैव ऑर्डर्ड मसाला टी विद सैफरन। तो आप देख सकते हो इसके ऊपर सैफरन के स्ट्रैंड्स एक्चुअली है, मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। एंड इट केम विद अ रियली क्यूट स्मॉल कुकी, सम शुगर, कैन लुक एट द कुकी, एकदम क्यूट सी है छोटी सी, शुगर एंड अ मिक्सिंग स्टिक। तो मैंने थोड़ी टेस्ट करके देखी थी ये डिप करके, तो इसमें बिल्कुल भी शुगर नहीं है। तो अगर आप शुगर फ्री चाय पीते हो गुड फॉर यू, लेकिन मैं इसमें थोड़ी शुगर डालने वाली हूँ। सो लेट्स पुट सम शुगर इनसाइड। शॉट इसे मिक्स करते हैं। ओहो हो, लेट्स टेस्ट इट नाउ। तो इस चाय में मैंने शुगर हालांकि डाली थी 5 ग्राम्स ऑफ इट, लेकिन इट्स स्टिल नॉट स्वीट। मतलब अभी भी ऐसा ही लग रहा है कि इसमें मैंने शुगर नहीं डाली है, बट दैट्स फाइन। मैं और ज़्यादा शुगर ऐड नहीं करने वाली हूँ, 5 ग्राम इन इटसेल्फ इट्स लाइक अ लॉट। लेकिन चाय इज नाइस एंड स्ट्रॉन्ग। इसमें केसर के जो स्ट्रैंड्स उसकी कोई अलग सी फ्लेवर तो नहीं आ रही है। आई थिंक इट्स जस्ट फॉर सम नाइस प्रेजेंटेशन पर्पस एंड एक यू नो एक्साइटमेंट होती है कि वाह इसमें केसर डाला हुआ है। इनकी कुकी ट्राई करते हैं। वाह, तो जो हमारे घर में नान खटाई होती है ये बिल्कुल वैसी ही फ्लेवर है। आई थिंक ये वही है, नाइस एंड थोड़ी माइल्डली स्वीट है एंड चाय के साथ ये बहुत अच्छी लगेगी बिकॉज इसमें वो मिठास है, राइट। सो ओवरऑल ये चाय आपको मिलेगी 25 रुपीज़ में। द क्वांटिटी ऑफ द चाय एज यू कैन सी इज लाइक अ लॉट। पूरा ये इतना बड़ा कप भर के है और इतनी सारी चाय मैं नहीं पीती इवन तो आई एम अ चाय लवर।
पर यार यहाँ पे आके मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बिकॉज यहाँ की वाइब ही कुछ और है. बिकॉज यहाँ पे नॅचरली इतनी शांतता जी आपल्याला सगळ्यांना अनुभूती आहे. एंड ॲट द सेम टाइम यहाँ का जो फूड है इट्स नाइस ऑन पॉकेट, बिकॉज ज़्यादा एक्सपेंसिव है नहीं. द फ्लेवर्स आर रियली गुड. एंड जैसे इनका टैगलाइन है अ स्ट्रीट स्टोरी, तो उन्होंने ट्राई किया है कि सारे डिशेस में वो स्ट्रीट की फ्लेवर वो लाए, एंड दे हैव सक्सीडेड इन इट बिकॉज द फ्लेवर्स आर रियली गुड. द प्राइसिंग इज ग्रेट एंड इनकी सर्विस भी बहुत ज़्यादा क्विक है. द प्लेस इज नाइस एंड हाइजीनिक. तो मैं यहाँ पे आई थिंक नेक्स्ट टाइम भी वापस आऊँगी इनकी चीज़ें ट्राई करने. So if you are in Mulund, definitely visit this place. And if you are not in Mulund, this place is actually worth visiting at least once. यहाँ के जो भी इतनी variety of options है वो देख के आपको बहुत अच्छा लगेगा. And you will be actually confused कि क्या order करना है. तो आज का पूरा ये जो vlog था, I hope you will like it. Do share, don't forget to subscribe, and I'll see you in the next episode. तब तक के लिए stay hungry, stay foolish.